इमरान खान के आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जामात मुस्तरद। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान ने मेरे वालिद आसिफ जरदारी पर झूठे इल्जामात लगाए। फितना खान के इल्जामात से मेरे खानदान के लिए खतरात बढ़ गए हैं। पीपल्स पार्टी इमरान खान के बयानात को अदालत में चैलेंज करेगी। माजी में दहशत गर्द तंजीमों की जानिब से मुझे और मेरी पार्टी को धमकियां दी गई। तालिबान खान के दहशत गर्दों से ताल्लुकात ढके छुपे नहीं हैं। इमरान खान की अहलिया के ख्वाब अदालतों में साबित नहीं किए जा सकते। इमरान खान ने वज़ीर आज़म होते हुए आसिफ जरदारी को बंदूक की गोली की धमकियां दी। इमरान न्याजी ने वज़ीर आज़म होते हुए मासूम बच्चों के कातिल दहशत गर्दों को फरार कराया। इमरान हुकूमतें तोड़ कर रो रहा है, तुम्हारी सारी जिंदगी रोते गुजरेगी। जब इनको रोता देखती हूँ तो तरस आता है। अब हौसला करो, इलेक्शन जब भी हुए नून लीग भारी अक्सरियत से जीतेगी। मरियम नवाज की लाहौर पहुंचने पर ललकार, कहा नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करने वाले सारे किरदार अपने अंजाम को पहुंच गए। नून लीगी कायद बहुत जल्द अवाम के साथ पाकिस्तान में होंगे। जुल्म करने वाले सब कुदरत के इंतकाम का निशाना बने हैं। 8 महीने का हिसाब बाद में पहले 4 साल का जवाब देना पड़ेगा। जो फिरौनियत से कहता था उसे महंगाई का टीवी से पता चला, अब वावेला कर रहा है। इस आगदार मईशत को मुश्किल से जरूर निकालेंगे। मरियम नवाज का 1 फरवरी से पंजाब के दौरे पर निकलने का ऐलान। कहती हैं, उम्मीद है जो जिम्मेदारियां पार्टी क़यादत ने दी हैं अहसन तरीके से अदा करेंगी। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं। तरक्की करते हुए पाकिस्तान पर फुल स्टॉप लगाने वालों को कीमत अदा करना होगी। पार्टी पहाड़ की तरह है, जो इससे गिरेगा वो पत्थर से ज़्यादा नहीं होगा। मरियम नवाज की वतन वापसी, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों का वालेहाना इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर मरकजी क़यादत और लीगी रहनुमाओं ने शानदार अंदाज में वेलकम किया। बड़ी तादाद में मतवाले मरियम नवाज की एक झलक देखने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्तलिफ इलाकों से लीगी कारकुनों के काफिलों की एयरपोर्ट आमद। पुरजोश कारकुनों ने जलसागाह को खैर मकदमी बैनर से सजा दिया। जाती उम्रा को फूलों से सजा दिया गया। मरियम नवाज अपने घर पहुँच गईं। इलेक्शन कमीशन को धमकियां, फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। अदालत के अहकामात पर फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा डालकर एक बार फिर अदालत में पेश किया गया। सेशन अदालत ने फवाद चौधरी का जुडिशल रिमांड कलअदम करार दे दिया। फवाद चौधरी की मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त भी अदालत ने मुस्तरद कर दी। जो कहा वो मानता हूँ। फवाद चौधरी का रोस्ट्रम पर बयान, कहा ताकतवर लोग हमेशा से यही समझते हैं कि उन पर तनकीद गद्दारी है। तारीख इस बात का तयन करेगी कि कौन दुरुस्त था और कौन गलत। ताकतवर लोगों को समझना होगा कि इज्जत अपने कंडक्ट से कराई जाती है। फवाद चौधरी को एक दहशतगर्द की तरह अदालत में ले जाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाकर मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी को दहशतगर्दों की तरह हथकड़ी लगाकर मुंह पर कपड़ा डालकर लाना काबिल मुजम्मत है। आसिफ जरदारी पर मुबैना साजिश के इल्जामात जाले आपे से बाहर। नैयर बुखारी का कहना है, इमरान खान ने माफ़ी ना मांगी तो पीपल्स पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान के पास सबूत हैं तो साजिश करने वालों को कड़ी सजा दी जाए। फरतुल्ला बाबर बोले, इमरान का दिमाग इक़्तिदार से महरूम होने के बाद चल गया है। नवाज शरीफ को नाहक सजा दी गई। मौजूदा हालात के जिम्मेदार अदालती फैसले भी हैं। अली वजीर को हक है कि वो पार्लियामान में आवाज़ उठाएं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए रियासत की सारी इकाइयों को बैठना होगा। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, सियासी जमातों में डिबेट का कल्चर मुकम्मल ख़त्म हो गया है। किसी गैर जमहूरी काम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें तो इससे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है। इसकी वाज़ेह मिसाल मैं हूँ।
किशन गंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबों के मुतनाज़ डिज़ाइन का मामला आलमी बैंक की सालसी अदालत में केस कमज़ोर होने पर भारत की आएँ बाएँ शाएँ वाज़े शिकस्त देखकर भारत की फिर भागने की तैयारी। भारत की सिंतास मुआहिदे बेनज़र सानी तजवीज़ करके मुसालिहती अदालत में कानूनी अमल रुकवाने की कोशिश। पाकिस्तान का किसी सूरत सिंतास मुआहिदे बेनज़र सानी की इजाज़त न देने का ठोस फैसला। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या। पाकिस्तान की बेहुरमती के बेहुदा और जारहाना फेल की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए आज़ादी इजहार राय का इस्तेहसाल किया जा रहा है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है वो नस्ल परस्ताना कार्रवाइयों को रोके। डॉलर की उड़ान का असर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारियां। पेट्रोल 73, डीजल 96 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपए हो सकती है। डीजल 323 रुपए फी लीटर होने का इम्कान है। तैंतालीस अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे क्यों मंजूर किए। तहरीक इंसाफ का अदालत से रजू करने का फैसला। PTI ने पटीशन तैयार कर ली। जल्द हाई कोर्ट में दायर करने का इम्कान। दरखास्त के साथ स्पीकर की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को लिखा गया खत भी मुंसलिक किया जाएगा। इंतखाबात में ताख़ीर। जमहूरियत और मईशत के साथ खिलवाड़ करार। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है LCs बंद होने की वजह से कैंसर की अद्वियात तक दस्तयाब नहीं। PDM इंसानी जानों से खेल रही है। शौकत यूसुफजई बोले ये लोग अपना एम्पायर लाकर भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। वज़ीर आला आज़म खान से निगरान काबीना ज़बरदस्ती बनवाई गई। मुआशी और सियासी दहशत गर्द लोगों की बोटियां नोच रहे हैं। IMF के ज़िबा खानों में डालने की शराइत बताई जाएं। शेख रशीद कहते हैं 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो फैसला सड़कों पर होगा। लाल हवेली पर कब्जे का ख्वाब देखने वाले जलील और रुस्वा होंगे। गैर ज़रूरी और झूठे मुकदमात दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 13 साल तक शहरी को मुकदमात में उलझाने वाले दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गैर ज़रूरी मुकदमेबाजी की हौसला शिकनी की हिदायत कर दी। कराची के माड़ी में पुरअसरार अमवात क्यों हुई। महकमा सेहत सिंध और इदारा माहौलियात भी वजह जानने में नाकाम। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अमवात की वजह प्लास्टिक और इस्तेमाल शुदा ऑयल जलाना हो सकती है। फैक्ट्रियों में पत्थरों से खाम लोहा तैयार करने या खसरा के बायस भी अमवात हो सकती हैं। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि 13 बच्चों के खसरा के नमूनों की रिपोर्ट आज आएगी। टीमें तीसरे रोज़ भी इलाके में मौजूद। मकीनों के चेस्ट एक्सरे और टेस्ट किए जा रहे हैं। अहले कराची के लिए और खूबसूरत तोहफ़ा अलादीन पार्क को दोबारा आबाद करने का मंसूबा। पार्क का नाम बाग़े कराची रख दिया गया। 72 एकड़ ज़मीन पर 5000 से ज़ायद दरख्त लगाए गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने संग बुनियाद रख दिया। दूसरी जानिब क्लिफ्टन में कुदरती माहौल के तहत एक और नेचुरल गार्डन का इजाफा। मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन में हैपोड्रोम नेचर पार्क का संग बुनियाद रखा। बाला इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कलाम में पारा -16 तक गिर गया। पहाड़ों पर बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। कई फुट बर्फ पड़ने के बायस शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात। शाहराहों पर बर्फ हटाने का काम जारी। गिलगित बल्तिस्तान में लोग घरों में महसूर। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। चागी, सिंध, तफ्तान, नौकंडी में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने आज से खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी।